सर, डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला है कि नेवर गिव अप। तो इस फार्मूले को वो सक्सेसफुली अप्लाई कर रहा है अपने बिजनेस में और प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में आप क्या सजेस्ट करते हैं, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नेवर गिव अप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बहुत बड़ी जो है ना अप्रोच है नेवर गिव अप। उसकी वजह है कि हालात बदलते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन अगर आपका यकीन है कि आपने वहाँ पहुँचना है तो आप पहुँच जाते हैं। इंसान को अल्लाह ने ये बहुत बड़ी एबिलिटी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस्तेमाल किया। दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका बेसिक मकसद उनका ये होता है, क्योंकि जब दो सिचुएशन होती हैं, जब हम गिव अप कर देते हैं ना तो तब हमारी एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं, आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, होप ख़त्म हो जाती है, यानी हर तरह से हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम हार नहीं मानते और हम कोशिश के अंदर रहते हैं तो इससे हम अलाइव रहते हैं, इससे हम क्रिएटिव थिंकिंग करते रहते हैं, इसमें हम चीज़ें अप्लाई करते रहते हैं, इसमें हम अपने अंदर एनर्जी को रीस्टोर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम फाइनली उस सोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं कि जो है, क्योंकि दुनिया में नाकामी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया जो 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 गलती करती है ना दुनिया, वो कहती है कि एक तरफ नाकामी है और एक तरफ कामयाबी है, यानी कामयाबी के अपोजिट वो नाकामी को शुमार करते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो नेवर गिव अप वाली अप्रोच पे होते हैं, नेवर गिव अप, वो कहते हैं कि फेलियर के ज़रा आगे जो है वो कामयाबी है। अब ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट फिलॉसफी है कि नाकामी से चंद कदम आगे जो है वो कामयाबी है। जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर वो वाक़या है कि जिसमें वो सोना तलाश कर रहे थे और सोना तलाश करते हुए जब उनको एक जगह नज़र आई कि हाँ सोना है, फिर वो अपने अजीज़ों रिश्तेदारों से उन्होंने कर्जा लिया और वो इक्विपमेंट लेकर आए और वहाँ पे सोना तलाश करने लगे। शुरू में थोड़ा सोना निकला, लेकिन बाद में सोना नहीं निकल रहा था। अब उनके पास और ख़र्चा नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि गिव अप कर दें। तो उन्होंने वो जो इक्विपमेंट था वो किसी कबाड़ियों को बुलाया और उसको बेच दिया कि भाई ये इस भाव पे आप ले लो, हम ये नाकाम हो गए हैं। उस कबाड़िए ने अक्लमंदी की कि उसने वो जो सोयल को जानने वाले लोग थे उनको अर्थ की जो क्वालिटी थी या सोना कितनी दूर था, उन्होंने कहा कि इस पे हमें ढूंढ के बताएं। उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर इतने यानी फुट नीचे जाएंगे या मीटर नीचे जाएंगे तो सोना मौजूद है। तो उन्होंने निकाल लिया, वो माला माल हो गए। और वो जो गिव अप करके चले गए थे वो ज़रा सा पीछे थे और वो गिव अप कर गए। इसका मतलब है कि बीच में आपको बुलाना चाहिए उसको कि जो आपको देखे कि सॉइल के अंदर है क्या, कितने फुट के ऊपर है वो है। यानी साइंटिफिकली आपको अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और उसके मुताबिक अप्लाई करें चीज़ों को। जितनी जल्दी ज़्यादा चीज़ों को आप अप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो ये नेवर गिव अप जो फ्रेज़ है ये बहुत ही कमाल है और ये कुछ भी हासिल करने के लिए ये इंसान को रिक्वायर्ड है। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, जो लोग हिम्मत नहीं आते वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, बीच में वो लड़खड़ाए होते हैं, लेकिन जब वो तैयार कर लेते हैं कि हमने इनसे आगे से आगे जाना है और वो आगे से आगे पहुंच के तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ये फार्मूला काम करता है। दुनिया ने ये टेस्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ट किया, इमरान खान इसी फार्मूले के ऊपर उन्होंने स्पोर्ट्स कैरियर किया, उन्होंने फिर फिलैंथ्रोपिस्ट का कैरियर और फिर अभी जो उन्होंने पॉलिटिक्स का कैरियर के अंदर है वो है। तो ये दुनिया ने इसको, ये टाइम टेस्टेड है, यानी ये बार बार लोगों ने अप्लाई किया और ये इंसान को बेसिकली वो बड़े काम करने के लिए मजबूर कर तरफ ले जाता है कि जो वो करना चाहता है। क्योंकि बड़े काम के अंदर या कोई बड़ी अचीवमेंट के लिए ना आपको प्राइस भी बड़ी पे करनी पड़ेगी। वहाँ ही आके लोग जो हिम्मत हारते हैं, क्योंकि वो चाहते तो बहुत कुछ अचीव करना है लेकिन उसके लिए अपने आप को वो एलिजिबल और अहल नहीं बनाते और इसमें वो हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो वो नाकामी है। जो लोग नेवर गिव अप की पॉलिसी पर रहते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। प्रॉपर्टी भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।